एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षताम् जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। नारायण 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 नारायण। तो दो मंत्रों को हम लोगों ने देखा। दोनों मंत्रों में अभी तक जहाँ साधक की यात्रा हुई है तो वो है कि उसने वेदांत का श्रवण प्राप्त कर लिया। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, ये दूसरे मंत्र की अंतिम पंक्ति है। तो समाकरण माने श्रवणम, श्रवण के पहले जो यात्रा होनी चाहिए उसका बहुत सुंदर निरूपण हुआ है। और यदि उसमें कहीं हमारे में कमी रह गई हो तो उसको इस आईने में देख के पूरा करना चाहिए। तो उसमें आत्मेच्छा व्यवसीयताम, वहाँ कोई कमी है क्या? माने अभी भी हम विशेष परिस्थिति चाहते हैं अथवा अपने स्वरूप में बैठना चाहते हैं, और अगर बैठना चाहते हैं तो उसमें कितनी दृढ़ता है, कितनी तीव्रता है, ये हमको जानना है, उसको बढ़ाना है। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, ये बढ़ती तभी है जब भवसुख में जो पहले से ही मौजूद दोष हैं वो दिखाई देने लगते हैं। वासना का चश्मा लगा हो तो दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पापौघ परिधूयताम, जब वासना का चश्मा उतरता है, वासना का प्रभाव बुद्धि पर से कम होता है, तो वो जो दोष आने वाले हैं भविष्य में वो पहले ही दिखने लग जाते हैं।
तो आदमी उससे बचता है। दूसरा ये है कि ये निर्णय भी कहीं न कहीं बुद्धि में उतरने लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती जिसमें हमारा पूर्ण समाधान विद्यमान है। इंद्र की परिस्थिति में भी वो सामर्थ्य नहीं है। किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी समृद्धि में, किसी संपत्ति में, हाँ, ये बात है नहीं। यह बुद्धि में अगर यह सत्य उतरने लगे और धीरे धीरे खिलने लग जाए तो आत्मेच्छा व्यवसीयताम, तो आत्मा में, स्वरूप में बैठने की जो इच्छा है वो फिर तीव्र होने लगती है। अर्जुन की जो सबसे बड़ी योग्यताएं हैं उनमें से एक योग्यता ये भी थी। भगवान को उसने दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ये साफ साफ कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सुराणाम आधिपत्यम अपि लब्ध्वा अहम न प्रपश्यामि। ऐसी सुंदर बात कहते हैं अर्जुन। ये अर्जुन का अधिकार है, अर्जुन की योग्यता है, जिसके कारण भगवान ने उनको गीता सुनाई। नहीं प्रपश्यामि। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम हर चीज को भोगेंगे, जांचेंगे, फिर देखेंगे, ये तो ऐसी बात हुई कि पहले बिच्छू हमको डंक मारे तभी हम जाने कि नहीं वो दुख देता है। ये तो नासमझी वाली बात है। दृष्टि में वो पैनापन होना चाहिए कि वो सुदूर भविष्य में जो रखा हुआ है उसको देखने में समर्थ हो, दृष्टि में पारदर्शिता हो। इसी को कवि बोलते हैं, कवयः क्रांतदर्शिना। जो सामान्य दृष्टि का क्रमण करके, उसको लांघ करके जो सत्य को, तथ्य को देखने में समर्थ है, उसको कवि कहते हैं। तो आत्मेच्छा व्यवसीयता। तो ये जो बिंदु हैं उनमें हमको अपने को तौलना है कि ये जरूर कुछ न कुछ अपने में है तो सही, लेकिन जितनी तीव्रता होनी चाहिए, जैसा उसका आख्यान यहाँ पर है, उस स्तर की वो बात मुझ में घटी या नहीं घटी। संगः सत्सु सद्विद्वान शांत्यादि, है ना, शमदमादि संपत्ति। अच्छा, सदगुरु की प्राप्ति भी हो गई तो उसका वात्सल्य प्राप्त करने में मैं अभी कितना दूर हूं, सफल हुआ कि नहीं। और उसका सबसे बड़ा उपाय बताया है पादुका सेव्यता। नीच टहल गृह कर सब करिहूं। अंगद जी महाराज ने ये निवेदन किया था कि प्रभु मेरे अयोध्या में मुझे रख लीजिए, और मैं कोई बड़ी पदवी या दरबार में कोई दरबारी नहीं होना चाहता। आप मुझे घर की कोई बहुत नीची सेवा दे देना, पोंछा लगाने का काम दे देना, झाड़ू लगाने का काम दे देना। नीच टहल गृह कर सब करिहूं। युवराज थे किष्किंधा के, लेकिन प्रभु प्रेम का ऐसा उनके चित्त में दबाव प्रभाव था कि
वो ये सब बातें नहीं मानते, वो तो सन्निधि चाहते हैं, और सन्निधि का जो कारक है वो सेवा ही है। ये तो सही है, वात्सल्य का जो हेतु बन रहा है वो तो सेवा है, अंग सेवा है। ये बिल्कुल अनुभूत बात है। हमें गुरुदेव की सन्निधि और उनका जो भी वात्सल्य है वो कभी मिल ही नहीं सकता था यदि हमको उनके अंग सेवा की का अवसर नहीं मिलता। चाहे हम जितना गाते रहें कि नहीं नहीं उनके उपदेश का पालन ही सेवा है, अथवा उनके ये सब गाने बजाने की बातें हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा और असीम अनुग्रह हो, इसमें अपना कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। इतने बड़े महापुरुष की सेवा सन्निधि का जो उन्होंने योग बनाया, वो अंग्रेजी में बोलते थे, मुझे अंग्रेजी आती नहीं तो मैं हिंदी में बोलता था, वो अंग्रेजी में बोलते थे और दोनों का संवाद हो जाता था। तो ऐसा रहा। तो उनके वात्सल्य का स्मरण होता रहता है बीच बीच में। उसको हम लोग आजकल बोलते हैं वी मिस हिम, हाँ मिस करते हैं उनको। तो नारायण ये बिल्कुल अनुभूत सत्य है। ये प्रतिदिनम तत्पादुका, तत्पादुका माने वही नीच टहल गृह कर सब करी हूं। इसमें सेवा में इस तरह की सेवा चाहिए, ये बड़ी वाली वो सब बातें नहीं, तो कंडीशन वाली बात नहीं, जो सेवा जितना निकट ले जाए। तो मुझे प्रभु की कृपा से वो अवसर मिला, तो मैं कई बार उनके बालों में कंघी भी करता था। अब मैं कहूं कि मैं कंघी करूंगा तो उनके मोजे पहना दो, तो बोलते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, विश्राम के लिए 3-3 महीने सिद्धबाड़ी में रहते थे सर्दियों में। तो वेसलीन लगा के, जब वेसलीन की ड्यूटी किसी और की थी, वो उसको किसी को नहीं मिलती थी, वो मोजे की ड्यूटी मेरी। तो कहते थे ये खिलौना समझ रखा है इसने, मेरे को सजाता है ये सजा के बैठा देता है। तो जो सेवा जितना सन्निकट ले जाए वो सेवा उतनी ही बढ़िया है। उस पद में कोई मजा नहीं, साधना की दृष्टि से पद का कोई मतलब नहीं। उनको डायबिटीज थी, तो उनको लोग कई बार जानबूझ करके ही देते ही नहीं थे मीठा। तो बंबई में मैं बैठा था उनके साथ भोजन पे, तो फिरनी परोसी गई और वो कसोरे में होती है, मिट्टी के कसोरे में होती है। तो उनको थोड़ी सी फिरनी दी गई थी चांदी की कटोरी में। तो वो महाराज जो है मैं बगल में ही बैठा था, जैसे वो यहाँ बैठे थे तो मैं वहां बैठा था। तो बोलते थे व्हाट इज दैट इन मड पॉट। मैंने कहा स्वामी जी ये फिरनी है। बोले दे हैव नॉट गिवन टू मी। मैंने कहा नहीं स्वामी जी आपको दिया है, वो चांदी वाली कटोरी में हो। देखा थोड़ी देर, वो थोड़ी सी थी, 2 ही चम्मच होगी। तो महाराज दोनों हाथ का प्रयोग किया, एक हाथ से मेरा कसूरा खींचा और दूसरे हाथ से अपनी कटोरी मेरी तरफ। बोले यू आर चीफ आचार्य, आप चिन्मय तपोन ट्रस्ट, यू शुड ईट इन सिल्वर। मैं घूमने फिरने वाला साधु,
It is better I should eat in mud pot. Oh, I tell you. तो ये जो लीलाएं होती थी वो याद आती हैं, कभी अकेले भी आती हैं, कभी आप लोगों के बहाने से आती हैं। ये सदगुरु के साथ ऐसा संबंध हो जाना चाहिए। प्रियोसी में सखा चेती, भक्तोसी में सखा चेती। गुरु शिष्य के संबंध में द्विविध बात होती है। शिष्य की ओर से भक्ति होती है और गुरु की ओर से धीरे धीरे सखा भाव भी प्रकट होता है। तो सखा भाव होने से बोलने में आसानी हो जाती है। ही इनकरेजेस कि आप बोल सकते हो। माने भक्ति बहुत अधिक हो, श्रद्धा बहुत अधिक हो तो कई बार आप देखते हैं कि सामने श्रद्धे के सामने बोलना जरा कठिन जाता है। तो उसको गुरु ही उस संकोच को सखा भाव से दूर कर देते हैं। अब उसमें फिसलन ये है कि फिर हम सखा भाव ही ले लेते हैं। सखा भाव शिष्य को अलाउड नहीं है। उसको अपनी मर्यादा में, अपनी अदब में और बहुत ज्यादा गुरु के सामने बक-बक बोलना, सखा की तरह बोलना, ये फिर शिष्यत्व कभी भी सिद्ध नहीं होता। तो वहां पे मर्यादा बहुत रहनी चाहिए। ये तो गुरु की ओर की भूमिका है जिसमें वो आप में आपको उत्साहित करने के लिए, आपके संकोच के निवारण के लिए तो वो ऐसा कुछ वातावरण बना देता है कि शिष्य को कुछ पूछने में कोई संकोच न हो। गुह्यतम जो बात है वो भी पूछ सकता है जो किसी के सामने नहीं कह सकता। कोई अपने मन की ही कोई चोरी कमजोरी है, वो भी पूछ सकता है। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने तो पाद प्रक्षालन करके पूजा करके फिर बोले कि प्रभु दुनिया मुझे ज्ञानी समझती है, बहुत बड़ा विद्वान समझती है, मुझसे प्रश्न करती है और मैं उनका समाधान करता हूं, लेकिन मुझे स्वयं एक संशय है। अब दुनिया ने पहले ही टोपी पहना दी कि मैं ज्ञानी हूं। अब मैं ये किससे कहूं कि नहीं, मुझे स्वयं भी कुछ चीजें हैं जो समझ में अभी तक नहीं आई हैं। तो गुरुसन किए दुराव, अगर ज्ञान होना है तो गुरु के साथ छिपाने से तो ज्ञान होता नहीं। तो अपनी चोरी कमजोरी तो हमको बतानी पड़ेगी। वो आप सबके सामने भले न बतावें, लेकिन कोई एक जगह तो ऐसी होनी ही चाहिए। बोले क्या प्रश्न है? तो मुस्कुराए याज्ञवल्क्य ऋषि। बोले महाराज, जिस बात को लेके मेरी प्रसिद्धि है उसी के विषय में प्रश्न है। प्रसिद्धि क्या है? तो तुम्हें तत्व का, ईश्वर तत्व का ज्ञान है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। ये तो प्रसिद्धि है। ये प्रसिद्धि है, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। और भरद्वाज जी की यही समस्या क्या है? राम कवन मैं पूछूं तो ही। बोले मुझे ये बताओ कि राम जी कौन है? बोले अरे भरद्वाज, तुम्हें तो लोग राम तत्व का ज्ञाता माने बैठे। बोले इसीलिए तो लज्जा भी है, संकोच भी है, बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं प्रभु।
बोले कि कुछ नहीं जानते। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो संशय क्या है? बोले संशय ये है कि एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार। एक तो महाराज दशरथ के लड़के थे, उनका चरित्र तो सभी लोग जानते ही हैं। बोले क्या चरित्र जानते उनका? उनका चरित्र ये है कि नारी विरह दुख लहे वो पारा। यही उनका मुख्य चरित्र, जो भरद्वाज जी को सबसे परेशान कर रहा था, वो ये वाला चरित्र था कि अगर आसक्ति नहीं होती तो विरह कैसे होता, और जिसमें इतनी आसक्ति है वो ईश्वर। और जो दुखी विकारी हो रहा है, रोता गाता दिखाई देता है, उससे मैं आनंद की आशा कैसे करूं? तो क्या चरित्र जानते? बोले ये चरित्र उनका मैंने देखा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। और इतना ही नहीं, क्रोध का विकार भी आया, भयव रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर जिस नाम का जप करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, ये सोई राम, ये रोने गाने वाला, ये यही राम है। देखो, तो संकोच मिटा होगा याज्ञवल्क्य ऋषि की सन्निधि में, तभी उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में बैठा हुआ जो चोर है, जो किसी के सामने नहीं बोल सकते, तो उसको निकालने की हिम्मत बनी। इसलिए गीता जी बोलती हैं, भगवान के मुंह से आती है बात, भक्तोसी में, लेकिन इतना ही नहीं कहा, भक्तोसी में सखा चेती। शिष्य को कभी भी गुरु से सखा की तरह बातचीत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने की उतावली, जल्दी, वो फिर बेअदबी है, नहीं जान, शिष्ट नहीं है वो। जब बहुत आवश्यक हो कोई, तभी कोई बात होनी चाहिए। लेकिन सखा भाव सदगुरु, इसी तरह से पिता पुत्र में भी होता है। पुत्र को भक्ति होनी चाहिए, पिता को सखा भाव होना चाहिए। षोडशे प्राप्ते मित्रवत आचरित, ये जो मनु महाराज ने कहा पिता के लिए, वो पिता के लिए कहा है, बेटा जी के लिए नहीं कहा है कि 16 साल के बाद आप उनकी पीठ पर थप्पी मारना शुरू कर दो। नो नो नो, यह वात्सल्य जो है ना, ये योग गुरु शिष्य का बड़ा दुर्लभ है। मैंने नाम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये गुरु हैं, ये शिष्य हैं, लेकिन फिर वो उसमें जो असली चीज निकल के आनी चाहिए उस संबंध में से, उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको फिर धीरे धीरे सुधार जाना चाहिए। तब फिर श्रुति शिरः, वेदांत श्रवण का जो लाभ है, जो प्रभाव है, वो पड़ता है। समाकर्ण्यताम, तो ये बार बार पढ़िएगा, साधक आप लोग हो। हम मानते हैं कि अगर नहीं होता तो ऐसा, यहाँ आप क्यों आते इतना न? अभी दोपहर को भी आना, फिर शाम को भी आना। तो ये बिंदु ऐसे हैं, क्रम से ही बार बार पढ़ना चाहिए। ये तो मेरा तो बहुत प्रिय है, अपने लिए ही प्रिय है। कोई मैं अपने कमरे में गुनगुनाता हूं तो कोई दूसरे के लिए थोड़ा गुनगुनाता हूं। वो एक जैसे 20 बार आप आईना के सामने खड़े होते हो, उसी तरह से साधक को 20 बार इन ग्रंथों के सामने अपने को खड़ा करना चाहिए। कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या सुधार की और
जरूरत है। नाउ अब क्या बोलते हैं कि श्रवण होने के बाद जो साधना बनती है, अब देखो ये थोड़ा प्रौढ़ साधना की ओर बढ़ रहे हैं। श्रवण होने के बाद जो साधना बन रही है वो है मनन की। अब मनन के लिए मन अब तैयार है, और हम लोगों का कई बार माने बिना तैयारी के श्रवण भी हो जाता है, और चूंकि तैयारी नहीं है तो श्रवण तो फिर भी आचार्य बल से हो जाता है। गुरु के बल से आचार्य समर्थ है तो वो कोई न कोई बात अंदर चली ही जाती है। यही तो श्रवण का सबसे बड़ा माने लाभ है। लेकिन आपका अनुभव होगा मनन नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर दूसरे का बल हमारे साथ है नहीं, वहां पर तो मैं अकेला हूं। तो हमें साधक लोग कहते भी हैं कि सुनते समय बातें ठीक लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये जैसे ही कहां से आया भैया, माने कमरे कक्षा के बाहर आए तो फिर इसका मतलब हम लोगों में जो असामर्थ्य है कि उसी थॉट्स में, उसी विचार में एक नशा हो, है ना। We are not able to remain in contemplative mood for longer period. If that can be achieved, यानी if capital letter, तब ये तीसरा जो श्लोक है वो शुरू हो जाता है। श्रवण हो और तुरंत चित्त को फिर से बिगाड़ लें या बहिर्मुखी कर लें तो वो उतना लाभकारी नहीं होता। वाक्यार्थस्य विचार्यताम, जिन वाक्यों को श्रवण किया, देखो कैसा सातत्य है इसमें, इस ग्रंथ में, इसीलिए मैं स्टेप वाली बात को फॉलो नहीं करता। ये तो एक प्रवाह है, सरिता की तरह है। जीवन की, साधक की जो जीवन की यात्रा है उसमें बिल्कुल कहीं कोई भंग ही नहीं है। अभी कहा था समाकर्ण्यता, नेचुरली अगली स्टेप आपको बतानी ही पड़ेगी। जब कहा निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, तो तुरंत ही बताना है संग सत्सु विधीयताम, खाली न बैठ जाना, नहीं तो फिर मरोगे बेटा। तो बोलते हैं समाकर्ण्यताम तो ठीक है, अब वाक्यार्थस्य विचार्यताम, अब वाक्य के अर्थ पर विचारणा करो। और विचार करते समय आपकी बुद्धि हमेशा वेदांत का पक्ष लेना चाहिए, वेदांत के पक्ष का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति शिरः, ध्यान रखना, श्रुति शिरः माने उपनिषद, श्रुति शिरः माने वेदांत। श्रुति शिरः पक्षः, बुद्धि वेदांत के प्रति समर्पित होवे तो विचार ऐसा हो जो श्रुति माने वेदांत के अर्थों को सिद्ध करे, उसको सुसंगत बना दे हमारी बुद्धि में, ऐसा विचार होना चाहिए। ऐसा विचार ठीक नहीं होगा कि वेदांत की बातों को हमारा विचार, है ना, गलत सिद्ध करने लग जाए, वेदांत विरोधी विचार हो जाए, तो फिर आप शायद एकेडमिक हो जाओगे और संभव है कोई बाहर डिग्री विग्री भी मिल जाए, लेकिन उससे आपकी साधना में कुछ लाभ वाभ नहीं होने वाला है। अब यहां तो आप साधक हो, you are not here to receive some PhD degree
वहां तो बात ही अलग हो जाती है, यहां बात अलग है। तो साफ बोलते हैं कि विचारणा में ये बात ध्यान में रहे कि वेदांत के वाक्यों की पुष्टि हो, उनको हृदयंगम करने में मदद मिले। विचार का प्रयोजन यही है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में एक जगह लिखा भाष्यकार ने, बोले न तो वरम विघाताय कन्या वरेते। ये जो कन्या का वरण माने विवाह हो रहा हो और बारात निकल रही हो, और बारात का तो बड़ा ध्यान रखा गया और सारी चीज विवाह की सबका ध्यान रखा गया, लेकिन वर महाराज को मार दिया गया तो विवाह किस बात का? तो वर का ही वध करने के लिए विवाह नहीं होता। इसी तरह से वेदांत वाक्यों का जो असली अर्थ है, और उन वाक्यों में भी जो चरम वाक्य है, अभेद बोधक तत्वमस्यादि जो वाक्य हैं, उनके अर्थ का तिरस्कार करके, है ना, कुछ और ही प्रतिपादन करवा देना, ये तो विचारणा का ऐसा ही प्रयोग हुआ जैसे कि विवाह का आयोजन करके वर को ही